जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए स्पेशल जीके जीएस के 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें मेरे प्यारे साथियों मैंने जीके जीएस के साथ साथ यूपी जीके और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन शामिल किए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन होने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट तरीके से होने वाली है, तो अपने एग्जाम से पहले एक बार इस पूरी वीडियो को विजिट कर जरूर जाए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए शामिल किए हैं। बिना टाइम गवाए करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। पढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य स्नो टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। स्नो टाइगर रिजर्व के लिए आपका सिक्किम राज्य प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का आपका सिक्किम सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस भारतीय सम्राट ने अशोक स्तंभ की नींव रखी। अशोक स्तंभ की जो नींव रखी थी, अशोक ने रखी थी। इस क्वेश्चन का बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले का नाम किससे जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले का नाम आपका गौतम बुद्ध से जुड़ा है। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ए विकल्प के साथ सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी के किनारे किस शहर को तीर्थराज कहा जाता है। तीर्थराज मेरे प्यारे साथियों प्रयागराज को कहा जाता है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। गोंडवाना भूमि का हिस्सा आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी केवल उत्तर प्रदेश में बहती है। केवल उत्तर प्रदेश में आपकी गोमती नदी बहती है। गोमती नदी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आगरा महोत्सव किस कला और संस्कृति को समर्पित है। तो ये आपका शिल्प कला और आपका संस्कृति को समर्पित है। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तर प्रदेश में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाल भालू प्रजाति संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट ने आपका फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण आपका अकबर ने कराया। अकबर बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काला पानी कारावास किस द्वीप पर स्थित है। तो ये आपका अंडमान पर है। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस क्रांति को भारत का प्रथम सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। प्रथम सशस्त्र विद्रोह आपका 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को माना जाता है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने विद्यापति को आपका व्यक्तित्व योगदान को बढ़ाया था। तो ये योगदान को जो बढ़ाया था आपका किसी राजा ने नहीं बढ़ाया था, यानी डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किस राज्य में हुआ। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ, आप ध्यान देंगे बंगाल में हुआ। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस भारतीय नेता ने भगत सिंह की क्रांति को बढ़ावा दिया। भगत सिंह की क्रांति को बढ़ावा जो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर ने धार्मिक आपका सहगुणता के लिए कौन सा नया धर्म अपनाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपका दीन ए इलाही अपनाया था। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम आपका भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। प्रथम भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व आपका महात्मा गांधी ने किया। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया। तो मोहम्मद गोरी ने किया। ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का भी करेक्ट जवाब आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का शेर कहा जाता है। भारत का शेर मेरे प्यारे साथियों जो कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा नमक का मैदान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मैदान जो है रण ऑफ कच्छ। इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क मेरे प्यारे साथियों पीलीभीत में है। पीलीभीत इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेन शैडो प्रभाव सबसे अधिक किस क्षेत्र में देखने को मिलता है या किया जाता है। तो पश्चिम घाट के पूर्व में। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस महासागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी की बात की गई है, ये मेरे प्यारे साथियों अरब सागर। इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा समुद्र कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा समुद्र की बात आपसे की गई है, तो आपका मारा ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का अधिकांश क्षेत्र सवाना जलवायु के
क्षेत्र में आता है। तो सवाना जलवायु के क्षेत्र में आपका मध्य प्रदेश का आता है। सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था आपका वन्य जीवों का संरक्षण करना। सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी का सबसे बड़ा सहायक कौन सी है, यानी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी जो है गोमती नदी है। गोमती नदी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तटीय आपका नमक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा तटीय नमक उत्पादक क्षेत्र गुजरात के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह आपका बुध ग्रह है। इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण मेरे प्यारे साथियों जो कराया अकबर ने कराया। अकबर बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1857 के विद्रोह में कानपुर से आपके सेना नायक कौन थे। तो तात्या टोपे, और आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। आपको ए विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ये नेतृत्व मेरे प्यारे साथियों महात्मा गांधी ने किया था। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। आजाद हिंद फौज के संस्थापक की बात आपसे की गई है, तो आप ध्यान देंगे कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस थे। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा था। तो 1857 की जो क्रांति है उसका केंद्र जो माना जाता है मेरठ को माना जाता है। मेरठ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ। महात्मा गांधी का जन्म आपका पोरबंदर गुजरात में हुआ था। सी विकल्प सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है। महत्वपूर्ण कृति है जो कि आपसे मेरे प्यारे साथियों आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए गोल्डन है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है। रामचरितमानस के जो लेखक हैं वे आपके तुलसीदास हैं। तुलसीदास इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की बात करूं तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की आपकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन की मैं बात करता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में शुरू हुआ। 1942 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल मेरे प्यारे साथियों राजस्थान राज्य में है। राजस्थान आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार आपका राजस्थान है। राजस्थान इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। भारत की सबसे छोटी नदी आपसे पूछा गया है। आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन हो सकता है कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, क्योंकि सभी बच्चों को भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में पता होता है, सबसे छोटी नदी के बारे में नहीं पता होता। सबसे छोटी नदी जो है आपकी अरवरी नदी जो है भारत की सबसे छोटी नदी है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर मेरे प्यारे साथियों आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पूर्वी घाट किस राज्य में समाप्त होता है। पूर्वी घाट जो होता है आपका तमिलनाडु राज्य में समाप्त होता है। तमिलनाडु इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कर्क रेखा पर आपके भारत के कितने राज्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की जो सबसे बड़ी झील है आपकी चिल्का झील है। चिल्का झील इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो गंगा नदी के उद्गम स्थल की बात की गई है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे तो गोमुख है। गोमुख इस क्वेश्चन का पहले विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। पश्चिम घाटी और किस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम घाटी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा आपका जो है वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो सबसे आपका जो है वर्षा वाला स्थान जो है वह आपका मासिन राव है। मासिन राव इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका बनने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है ये भी आपको ध्यान रखना है, अटल सुरंग, अटल टनल जो है भारत की मेरे प्यारे साथियों सबसे लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह वो सॉरी मुंबई बंदरगाह भारत का आपका सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है। सुंदरबन डेल्टा की बात आप करेंगे। सुंदरबन डेल्टा जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की सबसे बड़ा
पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार मेरे प्यारे साथियों आपका दक्कन का पठार हो जाता है। दक्कन का पठार इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। कौन सी आपकी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में आपकी नर्मदा नदी गिरती है। नर्मदा नदी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है गुजरात राज्य का है। आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप की मैं बात करता हूँ। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो ये आपका अरब सागर में है। अरब सागर इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील के बारे में भी बात करूं, तसो आपका मोररी झील भारत की सबसे ऊंची झील है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की आपकी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वो सॉरी मानव की, भारत की नहीं, मानव की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जो है आपकी मानव की सबसे बड़ी हड्डी है। इस क्वेश्चन पर भी आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका प्रकाश का वेग होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी आपको पता होगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ जो है अगर आप ध्यान दें तो हीरा आपका सबसे कठोर पदार्थ है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो लाल ग्रह की मैं बात करने वाला हूं कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह आपका मंगल ग्रह को मेरे प्यारे साथियों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया आपकी मेरे प्यारे साथियों प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की इकाई। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई आपकी डेसिबल है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनेगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में आपके 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? क्वेश्चन सेलेक्टेड है, आप ध्यान दें। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस मेरे प्यारे साथियों आपकी कौन सी गैस बन जाती है? हीलियम या हाइड्रोजन? तो इसमें हाइड्रोजन गैस आपकी सबसे हल्की गैस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। पारा इस क्वेश्चन का आपका जो है सही जवाब बनने वाला है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे भारी आवरण आपका क्रस्ट कहलाता है। इस क्वेश्चन का सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला, मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करते हैं गुर्दे करते हैं। गुर्दे आपके करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है किस आपका विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। ये आप ध्यान देंगे किसे कहा जाता है? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? पौधों में जल का परिवहन आपका जाइलम करता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस गैस में ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में होता है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है। एम्पियर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? तो चारों ओर छल्ले जो है बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले हैं, यानी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है? मानव शरीर में जो सबसे अधिक जल होता है वह आपका किस अंग में होता है? तो ये आपका रक्त में होता है। रक्त आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष आपका स्पीकर होता है। स्पीकर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो स्थायी अध्यक्ष होता है वह आपका उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ए विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार मेरे प्यारे साथियों 6 है। 6 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है भारत में संघीय शासन व्यवस्था किसने लाई गई? तो भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था थी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपकी कनाडा से लाई गई। कनाडा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति से विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संसद के कितने सदन हैं? संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग किस वर्ष आपका किस प्रकार का निकाय है? चुनाव आयोग जो है संवैधानिक निकाय है, आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो भारतीय संविधान जो है ब्रिटेन से सबसे अधिक प्रभावित है, ब्रिटेन आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति आपातकाल जो है ये आपका अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 352 में है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुई थी ये आपकी ध्यान देंगे 1992 में लागू हुई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में अधिकतम की बात की गई है, अधिकतम आपके 500 मेरे प्यारे साथियों 45 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आपका किससे लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक मौर्य स्तंभ से आपका लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में मेरे प्यारे साथियों आपके इसके 59 विषय हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संवर्ती सूची में आपके 47 हो जाएंगे। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये भी आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु इस क्वेश्चन का बाघ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल इसका आम, सी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बन जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों जो ओलंपिक खेल होते हैं आपके 4 वर्ष में होते हैं। कंप्यूटर का जनक आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत जीके के अनुसार क्या माना जाता है? तो हॉकी माना जाता है। हॉकी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम आप ध्यान देंगे, वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम आपका लिखा था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को बनाया जाता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ब्लू प्लेनेट किससे संबंधित है? तो ये मेरे प्यारे साथियों शुक्र से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन आपका करेक्ट जवाब होगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब बनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका 24 अक्टूबर को मेरे प्यारे साथियों संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो शक संबंध भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया, आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा भवन कौन सा है? तो बुर्ज खलीफा जो है विश्व का सबसे ऊंचा भवन है, आपका करेक्ट जवाब होगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बनने वाला है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। विश्व मानव अधिकार कब बनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार मेरे प्यारे साथियों 10 दिसंबर को आपका बनाया जाता है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 100, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लगभग मेरे प्यारे साथियों हमने 100 क्वेश्चन इसमें 15 मिनट में आपके समाप्त करने की कोशिश की है। आज का क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो।